आइए, रेशनल नंबर में पहला है आपका नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। गिनती की जितनी भी संख्याएं होती है, जैसे एक से लेकर के 1 2 3 अनंत तक, ये संख्या क्या है? हमारा नेचुरल नंबर है। आपसे कोई पूछे बताओ क्या 25 नेचुरल नंबर है? यस। 1 है, 7 है, 20 है, 1000 है, यस, ये सब क्या है? नेचुरल नंबर। 1 से शुरू होगा, ठीक है नहीं? क्या 0 है नेचुरल नंबर? नहीं। 0 देखो नेचुरल नंबर में हम लिखे हैं, हम नहीं लिखे हैं, तो ये क्या नेचुरल नंबर हुआ? नहीं हुआ, ठीक है। इसी प्रकार से अब आइए होल नंबर। होल नंबर इसका होता है पूर्ण संख्या। होल नंबर देखिए, होल नंबर शुरू होता है 0 से, 0 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक होती है। ये होल नंबर जो होता है 0 से शुरू होता है नहीं? 0 और जितने भी नेचुरल नंबर है सब मिलके क्या बनता है? होल नंबर बनता है, ठीक है। इस 0 के बिना अधूरा है, अंक लिखना अधूरा है नहीं? तो 0 से लेके अनंत तक क्या होगा? होल नंबर होगा। हम आपसे पूछेंगे 2 बताओ, क्या नेचुरल नंबर है? क्या होल नंबर है? होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है। अच्छा बताओ 35 होल नंबर है? नेचुरल नंबर है? 0 0 क्या है? होल नंबर है। समझ में आ गया? अच्छा चलिए, अब आइए आपको इसमें पढ़ना है इंटीजर्स। इंटीजर्स, ठीक है। इसमें इंटीजर्स में क्या होता है कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं, है नहीं, वो सभी ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर पहले ध्यान रखो। ऑल नेचुरल नंबर मतलब 1 से, ठीक है। और 0 भी है, होल नंबर भी 0 भी है, और सबका निगेटिव, सभी नंबर का निगेटिव। सभी नंबर का निगेटिव करने का मतलब हो गया, जैसे देखो हम लिखे यहाँ पर 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये सब हो गया। ये सब क्या है? इंटीजर्स भी है। इसी का उल्टा कर दो, -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट, क्या है? इंटीजर्स है। सभी पॉजिटिव सभी निगेटिव और विथ 0 के साथ। 0 भी क्या है? हमारा इंटीजर्स है। 0 भी क्या है? इंटीजर्स है। 0 का निगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, याद रखना। 0 का निगेटिव पॉजिटिव नहीं। 0 का मतलब क्या? शून्य, कुछ नहीं है नहीं, तुम्हारे पास कुछ रुपया नहीं है। अब -0 कहेंगे, ऐसा नहीं लिखा जाता है, -0 नहीं लिखा जाता है। 0 का निगेटिव पॉजिटिव होता है? नहीं, ठीक है ना। हमने सीखा इंटीजर्स में, क्या सीखे हम? हमने सीखा कि इसमें जितने भी नेचुरल नंबर होंगे 0 विथ 0, 0 होल नंबर है ना, और फिर जितने सभी नेचुरल नंबर का क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। सभी नेचुरल नंबर का निगेटिव होगा, होल नंबर का निगेटिव नहीं होता है, क्योंकि होल नंबर क्या आता है? 0 भी आ जाता है। ऐसे समझ में? तो क्या समझे इंटीजर्स में? क्या समझे कि सभी नेचुरल नंबर, ठीक है, और 0 विथ 0 और उसका नेचुरल नंबर का निगेटिव क्या कहलाएगा? इंटीजर्स कहलाएगा। आया समझ में? चलो अब आइए फ्रैक्शन। इसी में है फ्रैक्शन भी पढ़ना है आपको। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में होता है जैसे लिखे 4/5, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भी होता है नहीं? ये हमारा क्या है? अंश है, और नीचे वाला क्या है? हर है। जहां ऐसा लिखा देखिएगा क्या कहलाएगा? फ्रैक्शन। अगर हम मान लो 5 लिखे, तो क्या 5 के नीचे कुछ डाल सकते हैं? क्या 1, 5 के नीचे 1 डालेंगे,
डाल सकते हैं। अगर 7 लिखे इसका मतलब नीचे में क्या है, 1 छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है। तो फ्रैक्शन भिन्न पड़े हो ना सब। चलिए इसके बाद है आपका रेशनल नंबर। आइए इंपॉर्टेंट है ये। रेशनल नंबर बेसिक जानकारी ले लीजिए, जिसको हम P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। शर्त एक ही है, शर्त एक ही है कि Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। Q का वैल्यू 0 मतलब 0 नीचे में नहीं होगा, ठीक है ना। कोई अच्छा जैसे हम लिखे 4/0, क्या यह रेशनल नंबर होगा, नहीं। लेकिन हम यहीं पर लिख देंगे 0/4, तो क्या रेशनल नंबर होगा, यस, ठीक है। अच्छा इसी में हम लिख देंगे 1/2, तो क्या रेशनल नंबर होगा, होगा, है नहीं। इसी में लिख देंगे -1/2, तो क्या रेशनल नंबर होगा, होगा। जितने भी माइनस लग जाए, खाली नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, बाकी नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सभी नंबर आएंगे, क्या आएंगे इसमें, रेशनल नंबर में। हम पूछ देंगे -5, क्या यह रेशनल नंबर होगा, यस। क्या है, इसके नीचे में ऑलरेडी 1 छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ, बताया ना जी, 1 छुपा हुआ है, ठीक है। -6/1 क्या है, ये रेशनल नंबर होगा। इसमें समझिए आप पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर, ठीक है। जैसे 4/5 हुआ, ये क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है। 6/7 क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है। अगर हम करेंगे -5/-4, तो क्या ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है। याद रखना, जब ऊपर नीचे माइनस रहे तो दोनों माइनस क्या होता है, कट जाता है, इसका वैल्यू 5/4 आ गया। नीचे ऊपर दोनों में रहना चाहिए, जैसे -6/-7, क्या ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है, यस, पॉजिटिव रेशनल नंबर है। आया समझ में। -9/-10 क्या है, यस। लेकिन हम पूछ देंगे कि -4/5, क्या यह पॉजिटिव, ये तो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, लेकिन पॉजिटिव कह रहा है। पॉजिटिव का मतलब धनात्मक होता है, इसमें माइनस ना लगा हो, है नहीं। इसमें क्या ये रेशनल नंबर होगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा, नहीं, क्योंकि एक के में लगा हुआ है, दोनों में लगा रहता तब होता है नहीं। आया समझ में। अब इसी में है निगेटिव, इसका उल्टा है, निगेटिव रेशनल नंबर, निगेटिव। जैसे देखिए 4/-5, तो ये निगेटिव रेशनल नंबर है, ठीक है। -6/7 ये क्या है, निगेटिव है। कैसे निगेटिव है, इसमें एक माइनस लगा हुआ है, माइनस लग गया मतलब ऋणात्मक हो गया वो, ठीक है, निगेटिव हो गया, ठीक है। 0 पॉजिटिव की निगेटिव, क्योंकि 0 का पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो 0 क्या है, हमारा होल नंबर है, क्या है, होल नंबर है। और 0 होल नंबर के साथ साथ क्या है, इंटीजर्स है, क्या है, इंटीजर्स है, क्या है, इंटीजर्स है। क्या -4 इंटीजर्स है, यस। अभी बताए ना, जितने पॉजिटिव नेगेटिव नेचुरल नंबर सब क्या है, इंटीजर्स है, विथ 0 के लेकर के, है ना। 0 भी क्या है, इंटीजर्स है, ठीक है। चलो अच्छा, एक चीज, अच्छा हम ये भी कह सकते थे कि ऑल होल नंबर आर, ऑल होल नंबर आर क्या कह सकते हैं, इंटीजर्स। लेकिन काहे नहीं कहे, क्योंकि 0 का नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है, इसीलिए छांट दिया गया उसको। इसलिए कहा गया ऑल नेचुरल नंबर आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर नेचुरल, सॉरी, इंटीजर्स, ठीक है। समझ में आया। चलो एक चीज और तरीका सीखो। अगर मान के चलो हमें 4/5, 4/-5 दिया हुआ है, तो नीचे में माइनस नहीं रखते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई करना होता है। क्या करना होता है, -1 से मल्टीप्लाई करना होता है। इससे होता क्या है,
कि नीचे वाला माइनस का चिन्ह ऊपर चला जाता है। कैसे? देखो यहाँ पर क्या है, प्लस का चिन्ह है, यहाँ कते का चिन्ह है, माइनस का, तो गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, -4। लेकिन जब दो माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस हो जाएगा, 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5। यहाँ अब यहाँ का माइनस का चिन्ह कहाँ चला गया, ऊपर। ये तरीका होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का। जब नीचे में माइनस दिया रहे तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर में माइनस रहेगा तो करने की जरूरत नहीं है, -6/7 को नीचे में माइनस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब इसका डिनोमिनेटर में रहेगा, निगेटिव लगा हुआ रहेगा, है ना, तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुना कर देंगे, नीचे ऊपर गुना कर देंगे, -3/7। समझ में आया? जिस प्रकार से एक चीज समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर है ना। जैसे हम लोग इक्विवेलेंट बना रहे थे ना फ्रैक्शन का, जैसे 2/3 है, हम पिछले चैप्टर में पढ़े हैं कि इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखो। तो हम क्या करते थे, ऊपर में जितना से गुना करते थे उतना ही नीचे से, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 1/5 गुने इसका, सॉरी 2/3, ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई, नीचे में भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते ना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनता था। यहाँ भी ऊपर आएगा आपको, यहाँ निगेटिव में अगर दिया हुआ है तो घबराने की जरूरत नहीं है, जितना ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ में आया? तो क्या बनेगा हमको, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट बनाने का 2 तरीका है, एक तो जितना ऊपर से मल्टीप्लाई उतना नीचे से, एक दूसरा तरीका है जितना ऊपर से भाग उतना ही नीचे से भाग। जैसे 8/10 है, ठीक है, इसका इक्विवेलेंट करेंगे तो क्या करेंगे, माइनस डिवाइड 2, तो नीचे में डिवाइड 2, कितना हो जाएगा, ये 4, यहाँ क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ पर हमको 8/10 और 4/5 में कौन बड़ा छोटा है, दोनों बराबर है, तो दोनों इक्विवेलेंट है। सब पढ़ा है ना जी, इक्विवेलेंट है। समझ में आया? तो यही सब इस चैप्टर में दिया है।